तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन नेवी लवर हैं बेसब्री से इंतजार चल रहा था 10+2 नेवी बीटेक एंट्री का। आर्मी टीएस का भाई फॉर्म भी भर दिया गया, डेट सिलेक्शन लिंक भी आ गया, बच्चों ने डेट भी सिलेक्ट कर ली। तो नेवी वालों में हड़बड़ाहट थी कि आखिर हमारा कब आएगा। थोड़ा डिले हुआ है बट चलिए फाइनली दिसंबर 2025 में ही आपकी वैकेंसी अपडेट हो गई है। एसएसबी कमसा इसके मार्च और अप्रैल में आपको डेट्स मिलेंगे। तो आइए इसकी नोटिफिकेशन को डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कैटेगरी में कोर्स जो कि जुलाई 2026 के लिए है, वैकेंसी अनाउंस हो गई है। 3 जनवरी से जो है इसके फॉर्म की ओपनिंग हो जाएगी और 19 जनवरी तक मतलब 19 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ऑब्वियसली से मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई करते हैं, दैट मीन मेल कैंडिडेट्स भी और फीमेल कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई करते हैं। 10+2 बीटेक ब्रांच के लिए नेवी कैटेगरी में रहता है। ऑब्वियसली आप इंडियन नेवल अकेडमी एजीमला केरला का हिस्सा बनते हैं, अपने फर्दर 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम को वहाँ पे कंप्लीट करते हैं और आप परमानेंट कमीशन में जाते हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत। वैकेंसी एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल 2 ब्रांचेस में आती है। अराउंड 44 वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज वीमेन के लिए जो है रिजर्व है। एज भी बढ़िया है, 2 जनवरी 2007 से 1 जुलाई 2009 देख लीजिए। अगर पर्टिकुलर ये आपका डेट ऑफ बर्थ है या इन बिटवीन तो आप एलिजिबल हैं एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांचेस के लिए इंडियन नेवल अकेडमी में आपको जाना होगा एग्जैक्टली। एंड केवल एक ही एप्लीकेशन भरना है एंड वैकेंसीज ऑब्वियसली इंक्रीज भी हो सकती है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो 10+2 आपसे इसमें मांगा जाता है 70% आपका पीसीएम में होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिलाकर के आपका 70% है। और पहले इंग्लिश में आपके 10th या 12th में 50 मार्क्स भी होने ज़रूरी हैं। और साथ ही आप जेईई मेन 2025 में जो है पीरियड होने चाहिए, किसी में भी उसी के सीआरएल के आधार पे जो है ये पब्लिश की जाएगी। और मैं इस बार जरूर ये कहूँगा कि सब लोग भरने की कोशिश करें। इसमें अप टू 4 लाख तक फॉर्म बच्चे भर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आर्मी टीएस में हमने देखा है कि मैक्सिमम रैंक के अपॉर्चुनिटी मिली है कैंडिडेट्स को, इस बार नेवी टीएस में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो आप मिस मत करिए, जम के इस फॉर्म को भरिए और एक बढ़िया तैयारी करके, क्योंकि बैक टू बैक आपको आर्मी टीएस नेवी टीएस दोनों के एसएसबी मिलेंगे। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि 2 एसएसबी मतलब श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। बट अहम यही है कि उस श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए एक बेहतर तैयारी भी जरूरी है और एग्जैक्टली एमकेसी के संकल्प बैच से जुड़ के वो बेस्ट गाइडेंस आप पाएंगे। क्योंकि एसएसबी कोई सब्जेक्टिव मास ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जहां 1-to-1 फोकस और यूनिक एनालिसिस की जरूरत है। आपके हर टेस्ट में आपके पार्टिसिपेशन को, आपके परफॉर्मेंस को वॉच किया जाए और इंडिविजुअली आपको गाइड किया जाए। और मल्टीपल प्रैक्टिस, मल्टीपल मॉक्स, मल्टीपल फीडबैक्स आपको बेहतर बनाते हैं। तो एग्जैक्टली 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 20 दिन की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। आप मैक्स टाइम निकालें और वो टाइम दें एमकेसी के साथ, जिससे वाकई में संकल्प बैच का हिस्सा बन के आप भी एक ही संकल्प के साथ जुड़े इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। आइए कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट, वेट, टैटू, इस पर तो कई डिटेल वीडियो बनाए, फिर स्पेशल वीडियो बना भी देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट एसएसबी में जाना है। जो जेईई मेन की आपकी सीआरएल है उसके आधार पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्जैक्टली। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एसएसबी सेंटर्स क्रमशः जो हैं वो बैंगलोर है, भोपाल है, कोलकाता है और विशाखापत्तनम है। मार्च 2026 ऑनवर्ड्स डेट हो जाएंगे, मतलब मार्च और अप्रैल दोनों में ही डेट्स मिलने के चांसेस हैं आपके एग्जैक्टली। जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे ना एसएसबी के लिए वाया एसएमएस वाया मेल अपडेट कर दिया जाएगा। एंड अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो रखें फिक्स रखें, मेल आईडी चेंज ना करें। और एसएसबी जो आपको सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करिएगा वही रखिएगा, वो चेंज करने का अधिकार नहीं होता है। मेरिट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें किसी तरह से आपके सीआरएल का, जेईई का कोई स्कोर का कोई मायने नहीं होगा। ये पूरी तरह से बेस्ड होगा आपके जो है एसएसबी में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा स्कोर कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। एंड ट्रेनिंग वगैरह ऑब्वियसली 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है जो कि इंडियन नेवल अकेडमी में आपका आगे कंप्लीट किया जाएगा। एंड बाकी सारी चीज़ें जो इंडियन नेवी के नॉर्म्स हैं उसी आधार पे आपके पे अलाउंसेस सारी चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई, तो सिंपली ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने के एक प्रोसेस का वीडियो भी स्पेशल हम बना के आपको चैनल पर जरूर अवेलेबल करा देंगे, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो दीज आर द थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो फॉर यू। तो आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप समझ चुके होंगे और इस बार आर्मी टीएस तो एसएसबी देंगे ही देंगे, आप नेवी टीएस की भी एसएसबी देंगे और एसएसबी ही नहीं देंगे, इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन भी लेंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेईई मेन का एग्जाम दिया और इस बार एडमिशन नहीं लिए कहीं, और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है परमानेंट कैटेगरी में इंडियन नेवी के अंतर्गत जाने के लिए, जहां आपकी पढ़ाई भी फ्री होगी, सैलरी भी आएगी, जॉब भी सिक्योर हो जाएगा और इंडियन नेवी जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। तो इससे गोल्डन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आप जुड़िए संकल्प बैच में कॉल करके 9696330033 पर। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।